नमस्ते दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे। आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मेरी आपसे एक उम्मीद है कि आप अगर अपने YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे अपने डेली के जो भी कक्षाएं होती हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलो आज के दिन की अपन शुरुआत करते हैं अपने लाभ हानि के साथ में। जो अपना चैप्टर चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। देखो, लाभ तथा हानि, लाभ तथा हानि दोस्तों, अपन आज इसके बारे में चर्चा करेंगे अगले वाले टाइप के क्वेश्चंस। तो आज अपन चर्चा करेंगे जो अपन ने पिछले वाली वीडियो में अपन ने चर्चा की है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों की है। आज अपन बात करेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो देखो दोस्तों, जल्दी से आप अपने नोटबुक निकाल लीजिए, उसमें जल्दी जल्दी आप साथ में राइट भी करते रहिए। तो अपन बात करते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है दोस्तों, अपने क्वेश्चन आपके सामने है कि अपना जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का आज अपन करने जा रहे हैं कि किसी वस्तु के या किसी मूल्य के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने पर भी 40% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 1000 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, कोई वस्तु है, उस पर जो मूल्य लिखा है उसके अंकित मूल्य पर भी अगले वाला बोलता है कि 30% की छूट है, करके भी 40% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 1000 रुपए है, ठीक है, अंकित मूल्य मान लिया अपन ने, कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। 100 पे छूट देता है, कितने परसेंट की, 30% की। 100 पे 30% की छूट का मतलब है कि वो जो अपना मूल्य है वो हो गया 70। फिर मैंने कहा कि लाभ कमाता है कितना, प्लस का 40% यानी 140, यानी 70 का कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया। यानी अपन ने ये डेट के लिए कि यहाँ ये क्रय मूल्य है, ये वस्तु पे अपन ने खरीदने पे क्रय मूल्य होता है, उस पे लाभ कमाता है 40% का, उस पे लाभ कमाता है 40% का, यानी वो 140 रुपए हो गए। अब 140 17 कितना गुना है, 2 गुना है। तो अब अपन इधर भी करेंगे। अब इधर देखो, अपन 140 से 70 को जो 2 गुना किया 140 है। अब यहाँ पर कितने गुना करेंगे कि अपना 100 आए, तो 50 को 2 से इधर। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसको अगले ने कहा कि 100 नहीं, अगले ने कहा 100 नहीं, कितना है, 1000 रुपये है। अगले ने कहा दोस्तों 100 नहीं 1000 रुपये, यानी कितना गुना है, 10 गुना। तो अपन इसको भी कितना गुना कर देंगे, 10 गुना कर देंगे। यानी जो अपना क्रय मूल्य है, जो अपना क्रय मूल्य है दोस्तों वो कितना आ गया है, 500 रुपये आ गया है। तो अपना क्रय मूल्य है वो कितना आ गया है, 500 रुपये आ गया है दोस्तों। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। कि अपना अगले वाला क्वेश्चन है वो क्या है, देखना दोस्तों। अपना अगले वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक दुकानदार, अपना अगले वाला क्वेश्चन आपके सामने पेश है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट ना दे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अरे जितना मूल्य लिखा हुआ है उस पे अगले वाला बोलता है कि 20% की छूट है, और 20% की छूट देने पर भी 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। अब मान लो कि वह छूट न दे, तो उसको लाभ होगा या हानि, तो कितनी होगी। तो अपन बात कर लेते हैं, इधर क्रय मूल्य, इधर है क्रय मूल्य और इधर है अंकित मूल्य, यानी लिखा गया मूल्य। वस्तु पे कितना मूल्य लिखा गया है, वस्तु पे जो लिखा गया मूल्य है वो 100 प्लस लाभ, यानी उस वस्तु पे वो 100 रुपए अपने मान लिया, उस पे लाभ अंकित मूल्य पहले से लिख लेता है। और क्रय मूल्य है 100 माइनस, क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस छूट। ठीक है, अपन इतने में उस वस्तु को खरीदते हैं। और अगले वाले ने कहा कि भाई इतने प्रतिशत छूट दे करके, तो अपन उस वस्तु को खरीदें कितने में, 100 माइनस छूट, यानी 100 माइनस 20, इधर आ जाएगा 100 प्लस 20, इधर आ गया 80 और इधर आ गया 120। इनका जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको जब छोटी संख्या बनाएंगे 2 से 3 आ जाएगा, यानी वस्तु 2 से 3 यानी प्लस 1 हो रहा है। कितने पे हो रहा है, क्रय मूल्य हमेशा ये क्रय मूल्य कितना है, 2 गुणा 100, यानी उसको कितना मूल्य जो कितना प्रतिशत लाभ होगा, उसको 50% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको कितना परसेंट का लाभ होगा, 50% का लाभ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे अगले वाला क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार का है, ध्यान से देखना। इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का है कि एक दुकानदार, आपके सामने प्रस्तुत है क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बनाते हैं अपन क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं कि एक दुकानदार 1 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। एक दुकानदार 11
1 रुपए में 11 की दर से, यानी 1 रुपए में 11 वस्तु खरीदता है, ठीक है, तो उसको 10% लाभ करने के लिए उसे कितने रुपए में 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी? 10% का लाभ, 10% का लाभ करना है। यानी वस्तु 100 की थी, वो तो वो कितने की 110 में देगा, ठीक है, तो वस्तु 100 की थी तो वो 110 में, यानी 10% का लाभ कमाएगा, 10 में 11। अब अपन आप इसको चेंज कर देंगे, आप यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 10। अगले ने कहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, जबकि हमें पता है 1 रुपए में 11 की दर से, 11 कितने से गुणा करेंगे, 11 आ जाएगा, 1 से गुणा करने पर तो इसको कितने से गुणा करेंगे, इसको भी 1 से गुणा करेंगे, इधर 1 से गुणा किया, इधर भी 1 से गुणा किया, यानी 1 रुपए में 10 वस्तु बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। अपना प्रश्न ये था कि भाई वो 10% कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, तो अपना आंसर आ जाएगा 1 रुपए में 10 वस्तुएं बेचेगा। अगले वाला क्वेश्चन करते हैं अपन दोस्तों, बने रहिएगा आप बने रहिएगा। अगले वाले क्वेश्चन करते हैं अपन कि एक दुकानदार 1 रुपए में 25 की दर से, एक दुकानदार 1 रुपए में 25 की दर से कुछ वस्तुएं या कुछ संतरे खरीदता है, ठीक है, और 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो, यानी 25% लाभ। अब देखो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि 10% का लाभ करने के लिए कितने बेचेगा, अब क्या है कि 25% का लाभ हो तो वह कितनी बेचेगा, तो कहने का मतलब है कि 25% का लाभ हो तो वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा। अपन बात करते हैं 25% का लाभ, माना कि 100 है तो मूल्य कितना 125, यानी 25% का उसको क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, ठीक है, 25% का क्या हो गया, उसको बेनिफिट हो गया। इसको शॉर्टकट करेंगे, काट लेंगे तो जाएगा 4 और 5, इसको चेंज कर लेंगे आप लोग, इनको चेंज कर लेंगे, इधर जाएगा 5, इधर आ जाएगा 4। लेकिन अगले ने कहा 5 नहीं, वस्तुएं कितनी है 25 है, तो यहाँ कितने से गुणा है, 5 से गुणा है, तो आप लोग इधर भी कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 20, यानी 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेंगे आप, 1 रुपए में आप 20 वस्तुएं बेचेंगे, तब जाकर आपको 25% का मुनाफा यानी लाभ होगा। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि भाई इस क्वेश्चन में अगले ने कहा कि एक वस्तु 1 रुपए में 25 वस्तुएं की दर से, 1 रुपए में 25 वस्तुएं की दर से 25% का लाभ कमाने के लिए उसको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी 1 रुपए में। तो अपना क्वेश्चन ये था, तो अपने इसको क्या किया कि भाई इसको 100 रुपए की वस्तु 125 में बच गई, 25% प्लस में है, तो इनको चेंज कर दिया, 5 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। भाई देखो अपने को क्वांटिटी जो है 25 दी गई है, यानी 5 से गुणा करना है, तो इधर भी किससे गुणा करें, 5 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 जो 20, तो 20 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 20 अपना क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात करते हैं 1 रुपए में, इससे अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, इससे अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 40% की हानि होती है, वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगी, 20% का लाभ हो, यानी एक दुकानदार को 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचने पर 40% की हानि होती है, वह 1 रुपए में, वह अपने 1 रुपए में कितने वस्तुएं बेचेगी, 20% का लाभ हो, यानी 100 रुपए, इधर तो हानि हो जाएगी, इधर लाभ हो जाएगी, -40% का अगले वाला बोल रहा है हानि और 20% का अगले वाला बोल रहा है कि लाभ कब होगा, ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं, इधर आ गया 60 और इधर आ गया 120, अपन बात कर लेते हैं इसको शॉर्टकट में करेंगे जब, तो 1 और 2 इसकी क्वांटिटी चेंज कर देंगे, यानी 2 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा। अपने को 2 नहीं, वस्तुएं कितनी दी गई है, 32 दी गई है, कितने गुणा है, 16 गुणा है, तो आप लोग इधर भी कितने गुणा करेंगे, 16 गुणा करेंगे तो कितना जाएगी 16, यानी 1 रुपए में 16 वस्तुएं बेचेगा ना, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेग टाइम का था, इसमें लाभ हानि साथ में दी गई है, तो अपन ने क्या किया, उसको 100 रुपए से मूल्य मान लिए। अगले ने कहा कि 60% की हानि होती है दोस्तों, 60% की हानि होती है, यानी 40% की हानि दी गई थी, तो मूल्य कितना आ गया, 60 आ गया, और 10% 20% का लाभ दिया गया तो 120 आ गया, 0 से 0 कट गया, 6 और 12, 1 और 2, इनकी क्वांटिटी चेंज कर दी, 2 और 1, हमें वस्तु 2 नहीं 32 दी गई, कितने गुणा दी गई, 16 गुणा, कितने से गुणा करेंगे, 16 गुणा, यानी वस्तु कितनी आ गई, 16, ठीक है, वस्तु कितनी आ गई, 16, तो 1 रुपए में 16 वस्तुएं बेचना, उसको क्या होगा, लाभ होगा। अब सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और करते हैं दोस्तों, बने रहिएगा, कक्षा को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, हाँ, 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 20% का लाभ हो। देखो 20 अपने सामने क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई 20 वस्तु 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी 100 रुपए किसी वस्तु के थे और उस पर 20% की हानि हो गई,
ठीक है, और 20% का लाभ करने के लिए उसको कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी 1 रुपए में। यानी कहने का मतलब यहाँ 20 की हानि हो तो 180 आ गए, और यहाँ कितने आ गए 120 आ गए। थोड़ा छोटा रूप पे लेंगे तो 4 और 6 यानी 2 और 3 आ गए, इसको काट लेंगे तो आपने इसी क्वांटिटी इसके चेंज कर रहे हैं, यानी 3 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा। अगले ने कहा कि 1 रुपए में 12 बचते, 3 नहीं कितने देगी 12, कितने गुना है 4 गुना, तो अपने को भी इधर कितना गुना करेंगे 4 से गुना करने कितने का 8 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो दोस्तों कितना सवाल अच्छा है, कितना जल्दी होता है। आप इस ट्रिक को याद कीजिए, इस ट्रिक से आप सवालों को और निकालने की कोशिश कीजिए। तो अपनी बेहद ही अच्छी ट्रिक है कि किसी वस्तु का मूल्य अपन ने 100 रुपए मान लिया, उसमें 20% हानि यानी 20% 80 रुपए आ गए, 120 आ गए, इसको क्रॉस काट दिया और उनको तिरछा लिख दिया इसकी क्वांटिटी। अगले ने कहा 3 नहीं 12 है, 12 यानी 4 से गुणा करने पर, तो बताओ इसको भी 4 से गुणा करने पर कितना जाएगा 8, यानी 1 रुपए में 8 वस्तुएं बेचने पर दोस्तों उसको 20% का लाभ होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, वह 24 रुपए में कितने संतरे बेचेगी 20% का लाभ। ये थोड़ा सा प्रश्न अलग है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, यानी 20% की हानि होती है जबकि 40 में 45 संतरे बेचने पर, और वह 24 रुपए में कितने बेचे, और हानि भी होती है साथ में। इधर तो हो रहा है लाभ, इधर हो रहा है हानि, इधर हो रहा है लाभ और इधर हो रही है हानि, यानी 80 और 120 यानी 2 और 3। अपने इसको शॉर्टकट रूप में कर लिया। अगर ये अपन क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं यानी इधर आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2। अब अपने को 3 नहीं, अपने को 45 दिया अगले ने, ये तो इधर है क्वांटिटी कि भाई कितने संतरे हैं। हमें पता है कि 3 संतरे नहीं है, संतरे हैं 45। कितने से गुणा करने पे आया 15 से गुणा करने पे आया। इधर पे कितने से गुणा कर देंगे 15 से गुणा कर देंगे तो कितने आ जाएंगे 30 आ जाएंगे, यानी 45 जो संतरे हैं वो 30 रुपए में आ गए। अगले ने कहा कि 40 रुपए में कितने संतरे, ठीक है, अगले ने कहा कि 40 रुपए में 45 संतरे पे बेचने में 20% की हानि होती है। 40 में 30, एक में कितना 30/40, हमें निकालना है 45 संतरों 24 रुपए में, हमें बताना है 24 रुपए में कितने संतरे, 30/40 गुणा 24, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 18 संतरे। कितना जाएगा 18, 8 पंजे 40, 8 3 24, 6 पंजे 30, 6 3 18 संतरे। कितने संतरे 18 संतरे। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे देखो, आपको ये नहीं सोचना, अपन ने यहाँ क्वांटिटी सेम की है, अपन ने यहाँ 45 जो है वो क्वांटिटी लिखी है संतरे की, ये संतरे हैं और ये है मूल्य। हमें पता है कि संतरे का मूल्य पहले 40 दिया था और यहाँ आया 30, 40 यानी 30, 1 रुपए का हिसाब अपने निकाल लिया 30/40, तो अपना जो है वो आंसर कितना आ गया 18 संतरे आ गया है। अपना आंसर कितना आ गया है 18 संतरे आ गए। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस प्रकार का अपने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था कि किसी मूल्य पे 20% की हानि करके 20% लाभ करके वो कितने वस्तुएं बेचे। ठीक है, तो अपन ने क्वेश्चन कर लिया है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो छोटा सा प्रश्न और आ गया, बीच में एक छोटा सा प्रश्न आ गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 2000 रुपए में खरीद कर 25 रुपए में बेच दे, लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्वेश्चन आप लोग करिए कि एक वस्तु को 2000 में खरीदा, 2000 में खरीदा और 2500 रुपए में बेच दिया, 2500 रुपए में बेच दिया। ये नोट कर लीजिए आप जल्दी से क्वेश्चन को हल कीजिए। आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए आप जल्दी से। देखो यहाँ पे 2000 में खरीदा 2500 में बेच दिया, यानी 2000 में खरीदा 2500 में बेच दिया, कितने का लाभ किया 500 का। किस पे किया 2000 पे किया, गुणा 100, तो इसका आ जाएगा लाभ प्रतिशत। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, कितना आ गया 25% का लाभ हो गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों ये बीच में छोटा सा क्वेश्चन आ गया था जो आपको करवा दिया है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो बने रहिएगा आप।
देखो किसी वस्तु के मूल्य पर 25% की अपना क्वेश्चन है, अपने आपके सामने अपना क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट देने पर भी 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है तो क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, यदि छूट ना दिए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। पिछले वाला जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ। तो अपन बात कर लेते हैं, इधर क्रय मूल्य लिख लेते हैं, क्रय मूल्य, और इधर लिख लेते हैं अंकित मूल्य। जो पीछे वाला अपन ने क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार से रिपीट हो रहा है। ये होता है 100 माइनस छूट, ये होता है 100 प्लस छूट। ठीक है, तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, ये 100 प्लस लाभ भी लिख सकते हैं आप लोग। 100 प्लस 25, ये आ गए 75, ये आ गया 125। इसको आप छोटा रूप बना लीजिए, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 5। अगले ने कहा है कि भाई इसका जो क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 5000 रुपये दिए गए, अंकित मूल्य है वो कितना गुना है 5000, यानी कितना गुना है 1000। तो इधर भी कितना गुना आ जाएगा 1000, यानी वस्तु कितने की थी 3000 में हमने खरीदी है, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 3000 रुपये आ गया। दूसरा वाला इसमें तो ये था कि छूट ना दे तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, छूट ना दे तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है। कितना लाभ हो रहा है 3 से 5, 2 किस पे हो रहा है 3 पे, गुणा 100 कर देंगे तो कितना जाएगा इसका आंसर 66 सही 2/3%। ठीक है, इसी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट है। बात करते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की। तो देखो अपना अगले वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है कि कोई जो वस्तु है एक व्यक्ति है वो वस्तु को खरीदता है, यानी 5 रुपए में 6 नींबू खरीद के। देखो क्वेश्चन आपके सामने है 5 रुपए में 6 नींबू खरीद करके, यानी जो नींबू की जो क्वांटिटी है वो 6 है और उसके जो मूल्य है वो 5 रुपए है। 5 रुपए में 6 नींबू खरीद के 6 रुपए में 5 नींबू बेच देता है। यानी इधर लिख लेंगे अपन, इधर लिख लेंगे एक तरफ लिख लेंगे रुपये, एक तरफ लिख लेंगे नींबू। ठीक है, एक तरफ लिख लेंगे रुपये, एक तरफ लिख लेंगे नींबू। 5 रुपए में 6 नींबू खरीदता है और 6 रुपए में 5 नींबू बेचता है। दोनों का आप लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का आप लोग पहले क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा 30 आ जाएगा। तो इनके जो क्वांटिटी है वो अपन सेम करेंगे, तो क्वांटिटी सेम करेंगे तो यहाँ देखो 30 है, ये कितना गुना है 5 गुना, ये कितना गुना है 6 गुना। तो ऊपर वाले को अपन 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे इधर आ जाएगा 5 25 और इधर आ जाएगा 30। इसको जब 6 से गुना करेंगे 36 और इधर आ जाएगा 30। दोनों क्वांटिटी हो गई सेम, क्वांटिटी सेम हो गई। अपन बात करते हैं रुपये की कि भाई पहले किसी वस्तु का मूल्य 25 रुपये था, अब उसका कितना मूल्य हो गया 36 रुपये हो गया। कितना ज्यादा हो गया 11 रुपये ज्यादा हो गया, किस पे 25 पे। तो 11/25 गुणा 100, 25 को जब काटेंगे 4 बार कटेगा 11 4 44% का उसको क्या हुआ है लाभ हुआ है। ठीक है, 44% का उसको क्या हुआ है लाभ हुआ है। अपना क्वेश्चन ये था कि कोई जो वस्तु है यानी 5 रुपए में 6 नींबू खरीदता है और 6 रुपए में 5 नींबू बेच देता है, तो उसमें कितना लाभ होता है। तो अपने उसकी क्वांटिटी सेम की, क्वांटिटी सेम करने में अपने को पता लगा कि वो जो मूल्य है वो 11 रुपये अधिक है। ठीक है, तो अपना जो मूल्य आ गया वो आ गया 44% का लाभ हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 1 रुपये में 18 पेन खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने पेन बेचेगी 20% का लाभ हो। ठीक है, एक व्यक्ति कितना खरीदता है 1 रुपये में 18 पेन खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने पेन बेचेगी 20% का लाभ हो। 20% का लाभ, मान लिया कि 100 में वस्तु थी और 120% हो गई, क्यों क्योंकि 20% का लाभ हो गया। 100 की वस्तु थी वो 120 रुपये की हो गई। ठीक है, अपन इसको थोड़ा सा काट लेंगे तो 25 के पार्टी से काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ 5 और 6 आ जाएगी। अपने इसकी क्वांटिटी चेंज कर लेते हैं, यानी इधर 6 और इधर 5। अगले ने कहा कि जो 1 रुपये में 18 पेन खरीदता है, यानी क्वांटिटी कितनी दी गई है 18 दी गई है। 18 दी गई है, वो क्वांटिटी कितनी गुना है 3 गुना है। अगर इधर आपने 3 से गुणा किया, इधर भी आप कितने से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा 15, यानी 1 रुपये में 15 पेन बेचेगा, तब जाकर उसको क्या होगा लाभ होगा। क्वेश्चन ये था कि एक व्यक्ति है वो 1 रुपये में 18 पेन की खरीदता है और वह 1 रुपये में कितने पेन बेचेगी 20% का मुनाफा हो, यानी 20% का लाभ हो। अपन ने मान लिया कि उसका मूल्य 100 है, उसका मूल्य 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 20% अपन उसमें ऐड कर देंगे। अपन इसको शॉर्टकट करेंगे, इसको थोड़ा सा काटेंगे तो 5 और 6 की क्वांटिटी अपन चेंज कर लेंगे, इधर 6 आ जाएगा, इधर अपन 5 लिख देंगे। लेकिन अपने को अगले ने कहा कि पेन 6 नहीं है, पेन 18 है। कितने गुना है गुणा 3 है, तो अपन इधर भी गुणा 3 कर देंगे, यानी 1 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे
15 पेन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बात करते हैं हम अगली वाली कक्षा में। धन्यवाद।